आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं बता सकता। आप नहीं बताएंगे तो मजबूरन मुझे बताना पड़ेगा दादू। मेरी हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन किसी ना किसी को हिम्मत करके तो बताना पड़ेगा ना। ऐसे चुप रहेंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। आप कैसी बात कर रहे हैं जमाई साहब? आप तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, पर जमाई साहब अगर मैं आपको नहीं बताता तो किसको बताता? देखिए, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे क्या करना है दादू? कुहू को कब तक इस घर में मैं रखूं? वो मुझे अपना पापा समझने लगी है। सब घर वाले मुझे सवाल भरी नजरों से देखते हैं। उनके सवालों का क्या जवाब दूं मैं? और कुहू से भी कुछ नहीं कह पा रहा हूं मैं। हर कोई किसी न किसी तकलीफ या फिर डिस्कम्फर्ट से गुजर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब देख के मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। इसलिए हमें कोई ना कोई रास्ता अब जरूर ढूंढना पड़ेगा। मैं समझता हूँ जमाई साहब, पर जब भी कोशिश करता हूँ सच बताने की तो ये सोच के कांप जाता हूँ कि घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। कैसे बताऊंगा सबको? मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, आपको बहुत सहना पड़ा है, कुहू को भी बहुत सहना पड़ा है, पर मेरे में हिम्मत नहीं है अभी कुहू की जिम्मेदारी उठाने की। प्लीज भाई साहब थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ जल्दी प्लान कर लूंगा। इसीलिए मैंने एक बात सोची कि मैं कुहू को एक बहुत ही अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। इसी तरह मैं उसकी जिम्मेदारी भी उठा लूंगा और ये सच किसी के सामने भी नहीं आएगा। ये जिम्मेदारी उठाना नहीं, उससे भागना हुआ दादू। ये आप क्या कर रहे हैं? वो छोटी सी बच्ची है, उसे आप बोर्डिंग भेज देंगे? हांगकांग से वो यहाँ इंडिया इस उम्मीद में आई थी कि उसके पापा शायद उसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन आप उसे बोर्डिंग में डालने की बात कर रहे हैं दादू। तो और क्या करूं जमाई साहब? एक गलती सुधारने के लिए दूसरी गलती कर दूं, परिवार को बताने की, उनका दिल तोड़ने की। मुझ में हिम्मत नहीं है जमाई साहब। मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकता और जमाई साहब आपको और तकलीफ नहीं दे सकता मैं जमाई साहब। बस कुहू बोर्डिंग स्कूल ही जाएगी, बात खत्म। आपने दादा, ये क्या किया आपने? को आपकी और स्नेहा की बेटी है। मैं सोच भी नहीं सकती क्या आप उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। नैतिक उसके पापा ना होते हुए भी उसका इतना ख्याल रख रहे हैं और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कर सकते हैं भगवान, मैं नैतिक को कितना गलत समझ रही थी। वो मेरे परिवार को बचाने के लिए अब तक चुप रहे। नैतिक आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं। मम्मा, हाँ आप ऐसे क्यों खड़ी हैं यहाँ? नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। तारा दीदी नहीं आई? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे नन्नू, ये सही मौका नहीं है ये सब बात करने का। मुझे थोड़ा समय दीजिए। पापा, ये क्या है? इसमें फायर लगाते को। क्यों? ओहो, ये होलिका है। होली से एक रात पहले ना इसे जलाते हैं, होलिका को। जिसमें जिसमें ना दादू एक मिनट पकड़िए। ये क्या है?
कहते हैं आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और झूठ पर सच की। झूठ बोलना गंदी बात होती है, मम्मा ने बोला। चलो चलो। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। होलिका की अग्नि में सारे झूठ, सभी बुराइयां जलकर राख हो जाती है। फिर दादू का झूठ अभी तक सच बनकर सबके सामने क्यों नहीं आया? मैं उसे सबके सामने लाकर रहूंगी। कुहू को बोर्डिंग भेजकर वो अपनी गलती पे पर्दा नहीं डाल सकते। उन्हें उसे स्वीकार करना होगा। मैं बुराई की जीत नहीं होने दे सकती। मुझे ये सच सबको बताना होगा। सॉरी वर्षा, मेरे ये सच बताने से सबसे ज्यादा दुख तुझे होगा, लेकिन फिर भी मुझे करना ही होगा। रही है कोई हलचल, खिल उठा है सारा आलम, घुल रही है क्या हुआ शर? आप परेशान से लग रहे हैं। नहीं वर्षा, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मम्मा सुनिए ना। हाय।
हैप्पी होली को। हैप्पी होली। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। माँ। हाँ मम्मा, घर पर डिनर के लिए सब वेट कर रहे होंगे, हम निकलते हैं। बाय अनन्या। बाय पापा। राधे कृष्ण। चलो बच्चों, बहुत हो गया होली खेलना, अब अंदर चल के खाना खाना है। चलो हाथ मुंह धो लो। चलो। खाना भी खाना पड़ेगा। बुद्धू, तू कलर खा, हम पूरी खा के आ जाते हैं। चलो चलो चलो, आओ बच्चा। दादू, आपकी मदद की जरूरत है, थोड़ी हेल्प कर दीजिए। नक्श, तुमने और मैंने एक दूसरे को टीका तो लगाया ही नहीं। नक्श, ये क्या तरीका है? इतने दिनों से मैं देख रहा हूं, सीधे मुंह तुम मुझसे बात तक नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आप है मेरी प्रॉब्लम, और सिर्फ मेरी नहीं, मम्मा की भी। आप ही की वजह से हम परेशान हैं। ऐसा क्या किया मैंने? बताइए हमें, आपका और कुहू का क्या रिश्ता है? क्या लगती है वो आपकी? बोलिए, अब चुप क्यों हो गए आप? कौन है वो आपकी? नक्श देखो, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, वो भी सच। नक्श तुम ऐसे मैं बचपन से ही आप हमें अच्छा इंसान बनने की सीख दे रहे हैं, और खुद दूसरों के लिए आपके रूल्स अलग हैं और अपने लिए अलग। टुकू, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ मम्मा, जो ये छुपा रहे हैं। आई नो कि आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट होगी अपने बहानों की, और आप झूठ बोलकर उनको मना भी लेंगे, कन्विंस कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। मम्मा, आप इनसे पूछिए कि कुहू के पापा कौन है और कहाँ है। इतने दिनों से आपसे पूछ रही हैं, लेकिन आप कुछ नहीं बता रहे। आज आएंगे, कल आएंगे, कर करके आपने इतने दिन निकाल दिए, लेकिन वो आए नहीं ना, और वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं। कुहू के पापा तो क्या, उनका फोन तक नहीं आया। चीकू बेटा शांत हो जा, इस बात को आराम से भी पूछा जा सकता है। नहीं मामा जी, आपको कुछ नहीं पता, बहुत दिनों से हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आज मुझे जवाब चाहिए, आज मैं किसी की भी नहीं सुनने वाला। कुहू के पापा कौन है, आज मैं जानकर ही रहूंगा। आपको गुस्सा नहीं आ रहा मामा जी कि इतना बड़ा धोखा दिया इन्होंने आपकी बहन को? इनकी गलती की सजा हम क्यों भुगते? मम्मा, आप देख रही हैं, ये अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या फील कर रहे हैं। कोई इमोशंस, कोई प्यार नहीं बचा इनके दिल में हमारे लिए। सारा प्यार ये कुहू पर ही लुटाते रहते हैं। ऐसे पापा होने से तो अच्छा था कि मैं अनाथ रहता। चिको! I'm sorry. I'm really very sorry. पर इस थप्पड़ के लिए नहीं, उस गलती के लिए जिसका इल्जाम तुम अपने पापा पे लगा रहे हो। अरे पापा की कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पापा का कुहू से कोई रिश्ता नहीं है। गलती सिर्फ मेरी है। मेरी गलती है सारी। कुहू मेरी बेटी है।
मैंने जमाइसा को हांगकांग भेजा था कुहू के पास। जब स्नेहा के मरने की खबर आई थी, मैं अनन्या के साथ रहना चाहता था। उसका रिश्ता टूटने से वो टूट गई थी। उसको मेरे साथ की जरूरत थी। मैंने जमाइसा से कहा था कि आप थोड़े दिन कुहू के साथ रह लो, के बाद में आकर उसे ले जाऊंगा, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने सोचा मैं परिवार को कैसे बताऊंगा। मैं सच का सामना नहीं कर पा रहा था। जमाइसा ने तो अपनी सारी खुशियां दांव पे लगा दी मेरे लिए। आप सब लोगों ने शक की निगाहों से देखने लगे। चिकू, मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारे पापा का कोई दोष नहीं है। अक्षरा, मैं सच कह रहा हूं। हम जानते हैं दादू। हम सब जानते हैं। मैं भी जानती हूं और डुगू भी जानता है। ये सब वो आपसे सच उगलवाने के लिए बोल रहा था। नैतिक ने हमें कुछ नहीं बताया, हमारे लाख पूछने के बाद भी। लेकिन वो कहते हैं ना, सच को चाहे जितना भी छुपाओ, वो कभी छुप नहीं सकता है। मैंने गलती से आप दोनों की बातें सुन ली थी जब आप नैतिक से कह रहे थे कि आप उस मासूम बच्ची की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। और फिर मैंने डुगू को ये सच बताया। क्यों किया आपने दादू? हाँ? क्यों किया ये? वर्षा के बारे में भी नहीं सोचा? इतनी बड़ी गलती, भगवान कैसे हो गई आपसे? वर्षा, अनन्या के, अपनी बेटी अनन्या के बारे में भी नहीं सोचा? हाँ? आपको पता है ना, जब कोई इंसान गलती करता है तो वो गलती की सजा सिर्फ उसे नहीं भुगतनी पड़ती है, उसके साथ साथ सारे घर वालों को भुगतनी पड़ती है, उसके आसपास जितने लोग हैं सबको भुगतनी पड़ती है। नैतिक और मेरे बीच में आज तक कोई बात नहीं छुपी है, पर आपके लिए उन्होंने वो वादा तोड़ दिया। आपका घर बचाने के लिए उन्होंने अपना घर बर्बाद करने पे लगा दिया। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, वो पीछे नहीं हटे। और दादू, आपने क्या किया? भगवान, आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं दादू? आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, सिर्फ अपने बारे में। नैतिक से इतने सवाल पूछे गए पर आपने कुछ नहीं कहा, आप हमेशा चुप रहे। हाँ? मुझे दिख रहे थे कि ये बहुत परेशान है। अपने बच्चों से ज्यादा इन्होंने कुहू की परवाह की, उसकी केयर की। हमारे तानों, हमारे सवालों के बावजूद भी इन्होंने अपना वादा नहीं तोड़ा। और आपने क्या किया? आपका दिल एक बार भी नहीं पसीजा दादू, एक बार भी नहीं। वो बेचारी, वो मासूम लड़की कुहू, उसकी क्या गलती है? उसे किस बात की सजा मिल रही है? उसने क्या किया है? उस पे भी दया नहीं आई आपको दादू? कैसे दादू, कैसे? मारा ही नहीं, और पापा क्या होते हुए वो उसे अपना नाम नहीं दे सकते हैं, प्यार नहीं दे सकते हैं। दूसरे के घर में रह रही है वो, जहाँ सब लोग दिन रात नैतिक हमसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि इसके पापा कब आएंगे। पूछ रहे थे ना डुगू, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। क्यों सहना पड़ रहा है उस बेचारी मासूम बच्ची को ये सब? क्यों उसके मामा पापा की सजा उसे मिल रही है? उसकी क्या गलती है? अगर आप में स्नेहा के साथ रिश्ता रखने की हिम्मत थी तो फिर उसको अपनाने की हिम्मत क्यों नहीं है दादू? क्यों नहीं है? बात हिम्मत की नहीं है अक्षरा, मैं तो उसे स्वीकार कर लूं। ये सच कैसे बताऊंगा परिवार को? अनन्या को कैसे बताऊंगा? मुझे हिम्मत नहीं है उनको हर्ट करने की। हर्ट हो चुके हैं वो दादू, हर्ट हो चुके हैं सब। मैं भी हर्ट हुई हूँ। आपको तब सोचना था जब आपने ये सब किया। जब पहली बार आपने ये बात मुझसे शेयर की थी, तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये सच एक ना एक दिन सबके सामने आ जाएगा, और जब भाभी को पता चलेगा तो वो टूट जाएंगे।
घर जाएगी वर्षा, जब उसे भगवान उसे पता चलेगा। वो बहुत प्यार करती है आपसे दादू, बहुत इज्जत करती है आपकी। क्या बीतेगी उस पर जब उसे सच पता। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।